या उसके घर में एक जाल होगा या उसके बाद नाव होगा या कोई भी इक्विपमेंट मछली क्षेत्र में है, उसे हम क्रेडिट कार्ड देंगे और 1,60,000 का उसे बिना बैंक गारंटी दें, बिना किसी गारंटी के 1,60,000 का लिमिट देंगे। कि जो इस खेल में जो शामिल थे, जो सरकारें शामिल थी, जो पिछली सरकारें शामिल थी, वो फिसड्डी हो गई। अभी यूपी में योगी सरकार दूसरी बार सत्ता में आए हैं और मेरे साथ डॉक्टर संजय जी हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं, और कहा जा रहा है कि खासकर जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जो ऑपरेट सोसाइटी के लोग हैं, उनके लिए कई सारी योजनाएं ऐसी आ रही जिसको अमली जामा पहनाने का ये काम कर रहे हैं। मत्स्य विभाग के मंत्री हैं, क्या है सर नई योजनाएं? देखिए, मैं पहले तो माननीय मोदी जी को और माननीय अमित शाह जी को और नड्डा साहब को एक धन्यवाद दूंगा कि इस मत्स्य मंत्रालय को दिल्ली में अलग किया और पहली बार है कि क्रांति लाई, जिसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति, जिसे हम ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं। वो माननीय प्रधानमंत्री की एक सोच है कि जब जो नदी, ताल, घाट, नाले ये जीवित थे, स्रोत जीवित था, पानी भरा था, तो इसके अंदर प्रोटीन युक्त भोजन होता था, पैदा होता था, उससे आदमी खा के स्वस्थ शरीर होता था, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार और राष्ट्र और समाज का निर्माण होता था। फिर जैसे स्रोत सूख गया वैसे इनका सुख सूख गया, तो फिर से माननीय मोदी जी ने कहा कि नहीं, इसी स्रोत को आगे बढ़ाओ, इस स्रोत को फिर से तैयार करो, और उसके लिए उन्होंने ब्लू रेवोल्यूशन किया और उन्होंने इसमें 20,000 करोड़ रुपए 20,000 करोड़ रुपए उन्होंने पहली बार में इस अनुदान की राशि इस मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लिए दिया। उसमें 11,000 करोड़ के आसपास कोस्टल एरिया का था और 9,000 करोड़ रुपया इस इनलैंड के लिए था। और इनलैंड में इस ब्लू रेवोल्यूशन में यह आया कि इसमें SC ST और महिलाएं अगर आती हैं, महिला किसी वर्ग की हो, उस महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इन्हें 60% सब्सिडी देंगे और सामान के लिए 40% सब्सिडी देकर इन्हें हम विकास की मुख्यधारा में लाएंगे। क्योंकि इनके पास जब स्रोत होगा पैसे का, इनके पास इनकम होगा, तो अपने बच्चों को ठीक से पढ़ाएंगे, स्वस्थ रखेंगे, समाज में अच्छा काम करेंगे। पहले एक मान्यता थी कि केवल जिसके पास पोखरे होंगे, ताल होगा, बड़ा खेत होगा, वही मत्स्य क्षेत्र में काम कर सकता है। लेकिन इसे भी उन्होंने पहली नजर रखी माननीय मोदी जी ने और माननीय योगी जी ने कि किसी कोई गरीब आदमी मछली का क्षेत्र में काम करता है। जैसे गांव में जो मछली बेचने वाले हैं, वो गांव में मछली बेचने वाले साइकिल से मछली बेचते हैं। बहुत है कि अब ज़्यादा बढ़ गया, मोटरसाइकिल से बेचते हैं, लेकिन उनके पास इतना इनकम नहीं है ठीक से कि मोटरसाइकिल और साइकिल भी वो ठीक से रख सकते हैं। उसके लिए उन्होंने साइकिल में योजना दी कि अगर 60 देते हैं तो 10,000 की साइकिल है, उसमें 60% में 6,000 रुपये दे। मोटरसाइकिल है, महिलाओं के नाम है, तो 60% सब्सिडी 75,000 का है, उसका 60% SC ST को देते हैं विथ आइस बॉक्स। वो इस क्षेत्र में काम कर सकता है और सामान है तो 40% है। अगर कुछ भी नहीं है उसके पास, टेम्पू ले सकता है, 3 लाख का है, उसमें भी हम 60% देते हैं, महिला के नाम से है। उसके बाद और पैसा है तो इंसुलेटेड ले ले, वो हमको लगता है 10 लाख का, फिर 20 लाख का, फिर और बड़े वाहन ले सकता है, रेफ्रिजरेटर ले सकता है, वो हमको लगता है 25 लाख का, कितने का। तो ये इस तरीके का है और कुछ नहीं है। अगर उसका मन है कि नहीं, चलो हम उसके मन में आ गया कि नहीं, लक्ष्मी जी जो है न हाथी पर रहती है, न साइकिल पर, न पंजे पर रहती है, न कहीं न हाथ, न हाथी है न तो साइकिल। लक्ष्मी जी कमल पर खड़ी रहती हैं और कमल पानी में होता है, और उनके दिमाग में आ गया कि नहीं, पानी में लक्ष्मी जी हैं तो हम पानी में लक्ष्मी को बढ़ाएंगे। तो जानकारी के अभाव में वो व्यस्त नहीं काम कर पा रहे थे। तो कोई गरीब आदमी अपने बैक यार्ड या फ्रंट यार्ड है, साइड यार्ड है, अपने दरवाजे पर अगर जमीन है, पीछे जमीन है, बगल में जमीन है, वो छोटा भी गड्ढा खोद ले तो उससे भी हम 50,000 रुपये देते हैं और उसमें 30,000 की सब्सिडी है। कुछ नहीं करना है, प्रधान से लिखवा लेना, सिक्योरिटी लिखवा लेना, मेरा घर है, महिला के पास आधार कार्ड है, वही जमा होना है, हम 30,000 उसे देते हैं। उस पॉइंट से मैंने अभी RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मैंने लिखा था कि भाई किसान क्रेडिट कार्ड तो आप दे रहे हो जिसके पास खेती है। अरे अंग्रेजों को लड़े, अंग्रेजों ने उजाड़ दिया, खेत बाड़ी सब छीन लिया, ये गरीब आदमी है, इन्हें कौन सा कार्ड दे रहे हो भाई, नाम तो किसान क्रेडिट का, इसमें खेती नहीं है। तो उन्होंने कहा, मैंने लिखा कि भाई मछुआरों के लिए भी अलग से प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की है कि किसान क्रेडिट कार्ड जब मछुआ इसको लेगा तो उसको फिशरीज क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने नया गाइडलाइन दिया
आरबीआई ने कि किसी के पास एक पॉन्ड होगा छोटा सा, या उसके घर में एक जाल होगा, या उसके बाद नाव होगा, या कोई भी इक्विपमेंट मछली क्षेत्र में है, उसे हम क्रेडिट कार्ड देंगे और 1,60,000 का उसे बिना बैंक गारंटी दे, बिना किसी गारंटी के 1,60,000 का लिमिट देंगे। अब बोलिए कितनी सहायता प्रधानमंत्री दे रहे हैं। बेनिफिशियरीज की संख्या कितनी? 2-3 और है इसमें, हजारों की संख्या में। हमको लगता है कि पिछले बार लाभार्थी नहीं मिले, वापस हो गया था पैसा। हम इस पर प्रचार प्रसार में हैं। कोई आदमी अगर छोटा नई टेक्नोलॉजी से आरएस का सिस्टम, स्मॉल आरएस, मध्यम का, बड़ा आरएस, वो अगर टैंक बनाकर काम कर सकता है। आप जानते हैं 10 से 20 पैसे के बच्चे जीरा लेकर वो अगर टैंक में डाल देता है, पोखरे में या छोटे से उसमें, और बच्चों को क्या चाहिए, भोजन कम चाहिए, उसकी सेवा ज्यादा चाहिए। जैसे हम अपने बच्चे पालते हैं, वो क्या खाता है, कुछ नहीं है, उसे सेवा चाहिए, और सेवा देने के बाद मेवा देता है। वो 10 पैसे से 20 पैसे का बच्चा 1 से 1.5-2 महीने में जाने के बाद 2 रुपए से लेकर 10 रुपए तक बिकते हैं। तो इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन जो है किसी भी व्यवसाय में नहीं है। तो इसलिए मैं इनसे अपील करने आया हूँ, जिसके पास खेत है वो अपने खेत खुदाने के लिए ले सकता है, उसमें खाद और बीज, और बच्चों के लिए उनके फीड के लिए पैसे हैं, उनके इनपुट के लिए भी हैं, खारे पानी में भी है। फिश मिल भी लगा सकता है, अगर वो व्यापारी छोटा दुकान खोल सकता है, उसके लिए 10 लाख रुपए है। जिंदा मछली दुकान खोलने के लिए 10 लाख रुपए की सब्सिडी है उसमें। 10 लाख उसका है सब्सिडी। अगर महिला के नाम खोलते हैं तो 6 लाख रुपए हो गए, पुरुष लेता तो 4 लाख हुआ। अब पुरुष के ऊपर है कि हम महिला को आगे करेंगे कि हम रहेंगे, उसके ऊपर है। डॉक्टर साहब, ये जो योजना है तो इसको घर घर कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो आ नहीं रहा है। ज्ञान दे रहे हैं, टीवी चैनल, अखबार से, लोगों के पंपलेट से हमारे कार्यकर्ता दे रहे हैं। जो इसमें लाभान्वित वित्तीय सहायता लेना चाहते हैं, अब ज्ञान से लक्ष्मी आती हैं। हम इन्हें ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इन्हें एक सब्सिडी के लिए आए। हमारे मना है सब्सिडी के लिए नहीं आना, जिससे इसमें इस क्षेत्र में पैसा कमाना हो, समृद्धि बनना हो, मजबूत होना हो, पैसा कमाना हो, बेरोजगारी दूर करना हो, वो इस में आए, हम उसकी सहायता करेंगे। और अगर नीचे है, कमजोर है, तो उसको हम वित्तीय सहायता भी करेंगे। और उसे कुछ नहीं चाहिए, जमीन उसके नाम हो या किराए पर जमीन हो, उसे हम दुकान खोलने देंगे। 20 लाख तो लिविंग फिश के लिए, जिंदा मछली के लिए है। तो ऐसे में हम लोग, बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है, उसमें उनके पास प्रपत्र होना चाहिए, चाहे उनके निजी हो या वो किराए पर ले ले या पट्टे पर ले ले। सरकारी अधिकारी तक पहुंचते पहुंचते मामला फिसड्डी हो जाता है सर, क्योंकि जो शोषित वंचित कम्युनिटी के हैं, पढ़े लिखे नहीं है, अधिकारी बहुत दौड़ाते हैं। तो कोई फास्ट ट्रैक सोल्यूशन नहीं है आपके पास कि कैंप लगा के या गांव में लोगों को ऐसे जोड़ के इस योजना को क्रियान्वित किया जाए? देखिए, जो इस खेल में जो शामिल थे, जो सरकारें शामिल थी, जो पिछली सरकारें शामिल थी, वो फिसड्डी हो गई। अभी भारतीय जनता पार्टी है, पहली बार है केंद्र में मंत्रालय बना है, उत्तर प्रदेश में मंत्रालय बना, मैं मंत्री हूँ। जब मंत्रालय बन जाता है तो उसका कानून बनता है, और कानून के दायरे में दंड देने की प्रक्रिया होती है। उससे पहले कानून नहीं था कि हम अधिकारी को दंडित कर सके। अब हम अधिकारी को दंडित करने का पावर मेरे पास है, सस्पेंड करेंगे, जेल भिजवाएंगे, उसे और भी कराएंगे अगर समय सीमा के। तो आज के दिन में इस कानून के सारे आदमी काम करें, उससे हमारे अधिकारी कर्मचारी थोड़े कम हैं। फिर भी हम देश में तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में। और हमारे सामने देखो रजनीश जी बैठे हुए हैं, इन्हें अवार्ड भी मिला है मछली पालन के क्षेत्र में। तो जो आप कह रहे हैं कि कैसे व्यवहारिक हो सकता है, कैसे गाँव का आदमी जान सकता है, तो उसके लिए देखिए, वेबिनार जो होता है वो वेबिनार नहीं है, वेब के माध्यम से अपनी सूचनाएं द्वार तक पहुंचाने का एक माध्यम है। तो मैंने अभी वेबिनार किया था, पूरे देश के लोग जुड़े थे, प्रदेश के लोग जुड़े थे। अभी मैं रोज एक टीवी चैनल पर, रोज अखबारों में, हर जिले में जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, अधिकारी भी पंपलेट बांट रहे हैं, अधिकारी भी उसे प्रसारित कर रहे हैं, हर जिले में अखबार में छप रहा। तो निश्चित रूप से जिसकी सोच इसमें, देखिए घर में सोए हुए आदमी तो कुछ नहीं मिलता है, जिसको लेना होगा निश्चित रूप से 10 कदम चलेगा, उसे मिलेगा। ऐसे लोगों से मैं अपील करूंगा कि इस क्षेत्र में आए और इन योजनाओं का लाभ उठाकर समृद्धिशाली बने और मजबूत बने, विकास की धारा से जुड़े। हमारी एक सोच है कि इनको हम मजबूत करेंगे, इन्हें स्रोत देंगे, पैसे का, इन्हें आय का स्रोत देंगे तो ये मजबूत होंगे। बच्चों को शिक्षा देंगे, बच्चों को बेहतर बनाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में हम प्रधानमंत्री जी ने मत्स्य संपदा योजना के अलावा
दुर्घटना बीमा फ्री का है। 5 लाख रुपए अगर उनकी कैजुअलिटी होती है 5 लाख, और 100% डिसेबिलिटी होती है तो भी 5 लाख उसको देते हैं। अगर उसे अपंग थोड़ा सा हो गया तो उसे 2.5 लाख देते हैं। अगर अस्पताल में भर्ती हो गया तो मैं 25,000 उनके यहाँ पहुंचवाने का काम करते हैं। अब फ्री का बीमा, उसको खाली आधार कार्ड देना है और उसे अपना बैंक पासबुक और अपनी नामनी का नाम लगाना है कि किसको देना है हमारे मरने के बाद। ये 3 है और इसके लिए अभी बहुत बीमा हो रहे हैं। पहले की बात तो नहीं बता पाऊंगे, जब से मैं आया हूं तब से अभियान के तहत इसमें ढेर सारे हम आ रहे हैं। यूपी फिश फार्मर एक ऐप है, उसे डाउनलोड कर लें और सारे लोग उसमें अपना बीमा डालना शुरू करें। यूपी फिश फार्मर, यूपी फिश फार्मर है, यूपी फिश फार्मर एक ऐप है, उसमें डाउनलोड करेंगे। उसमें विक्रय करना है, बीमा लेना है, योजना का लाभ लेना है, वो सब अलग अलग है। उसे लिंक करके आप उत्तर प्रदेश का जो हमारा वेबसाइट है उस पर जाके आवेदन कर सकते हैं। और मत्स्य समृद्धि एक फार्म है NFDB का, उसे भरकर वित्तीय सहायता भी ले सकते हैं। और हमारे यहाँ एक खासियत है कि हमारे जो अधिकारी हैं, जितने कर्मचारी तो नहीं बता पाएंगे, जितने अधिकारी हैं वो मस्की क्षेत्र में ट्रेंड लोग हैं, वो ट्रेंड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इसलिए ट्रेनिंग देने के लिए अभी हम लोग 4 तारीख से, कल से हर जिले में एक ट्रेनिंग सेंटर है। हर जिले में जिला स्तरीय एक प्रशिक्षण चल रहा है, उसमें 50-50, 100-100 के आसपास बैच जाकर वो पढ़ेंगे और हर डिप्टी डायरेक्टर हमारे हैं फिशरीज के, वो लोग पढ़ाएंगे और उन्हें ज्ञान देंगे कैसे फार्म भरा जाएगा, ज्ञान देंगे कैसे मछली पाला जाएगा, उन्हें ज्ञान देंगे कैसे आपको एक आखिरी सवाल की, जो कोस्टल एरिया है उसमें तो इंडस्ट्री के तौर पे फिशिंग को मान लिया गया, लेकिन जो जहाँ मीठी पानी की मछलियाँ अच्छी हैं लेकिन उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है, वो बाहर भेज नहीं रहे हैं, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, तो उसको इसके लेकर क्या रोड मैप है आपके मंत्रालय का? अभी उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था 100 दिन का, उसमें रिवर रेंचिंग है, मछली के बीज का हमारा सप्लाई था, हमारा जो मृदा परीक्षण, पानी परीक्षण था, हमारा एरिया बढ़ाना था। ये हमारे लक्ष्य थे, 100 दिन के पूरे हो गए। अब 6 महीने में हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के साथ साथ मत्स्य क्षेत्र में 1 नंबर पर पहुंचाना है। और उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रदेश से मछली बिकने के लिए नहीं आएगी, बल्कि हम इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मछली का व्यापार करेंगे। हम इसे मिनी आंध्र प्रदेश बनाएंगे और वह परंपरागत चीज को छोड़कर हम हाईटेक एक आधुनिकीकरण करके उन्हें हम जोड़ रहे हैं। और मीठे पानी में भी अब झींगा पालन हो रहा है, खारे पानी की बात छोड़ दी, मीठे पानी में भी है। हम लोग सब कुछ लगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ हेचरियाज हैं, उस हेचरीज को हम डेवलप करा रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक्सपर्ट जितने हैं उन्हें हम हायर कर रहे हैं, जो हमारे और इस क्षेत्र में लोग हैं, टेक्नीशियन हैं, अच्छे जो मत्स्य पालक हैं, जो इस व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर रखे हैं, उनका एक पैनल बना रहा हूँ। और पैनल बनाकर सबसे पहले मैं सैल बस तैयार किया हूँ, सबसे पहले फिश जो मिल है उसके लिए स्टैंडर्ड तैयार कर रहा हूँ। फिर जो हमारे बच्चे जो होते हैं, जो उस बच्चों के लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है। और हमारे इस मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो लोग आएंगे उनका एक रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, और रजिस्ट्रेशन करके उनका मानकीकरण करके हमेशा उन्हें ट्रेनिंग देना है। और ट्रेनिंग देकर उनका हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में, जो आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहा है, तो मछली तो एक ऐसी चीज है कि ये गरीब मछुआरा इसीलिए गरीब होता है कि एक ही बार हार्वेस्टिंग करते, एक ही बार मछली मार दिया, एक ट्रक, एक ही बार खेत काट दिया गेहूं और सस्ते में बेच दिया। तो मैं इसीलिए साइकिल और मोटरसाइकिल इसीलिए दे रहा हूं कि वो रिकरिंग करे, रोज रोज मछली मारेगा, अच्छे दाम पर बेचेगा, रोज मछली मारेगा, ले जाकर होटल में पहुंचाएगा, रोज मछली मारेगा, बड़े होटल में पहुंचाएगा। तो ये रोज पैसा पाएगा तो रोज थोड़ा अच्छे दाम पर बेचेगा और उसको आय भी मिलेगा और नए लोगों को रोजगार भी उससे मिलेगा। इसलिए मैंने नई तरीका अपनाया है कि इसमें हार्वेस्टिंग के साथ साथ मार्केटिंग भी हमारा हो जाए, विपणन की व्यवस्था हमारा हो जाए और लोगों को ट्रेनिंग करके उनको इस दिशा में लाया जा सके। तो सोचिए, पूरी दुनिया में जो फूड हैबिट्स है उसमें फिश शामिल है, और सबसे महंगा कोई मछली है, खाने का चीज है, फूड हैबिट्स है नॉन वेज में, तो वो फिशिंग है। भारत में भी आप लक्की हैं अगर आप फिशिंग के कारोबार से जुड़ रहे हैं। तो जैसे मंत्री जी बता रहे हैं कि बहुत सारी सब्सिडी की योजनाएं आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मछली खाने पर किसी राज्य में प्रतिबंध भी नहीं है, कोई राजनीति भी नहीं होती है। तो आप अगर फिशिंग के कारोबार में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, कोई बंदिश भी नहीं है, कोई राजनीति भी नहीं है, किसी राज्य में फिशिंग के लिए मनाही भी नहीं है मछली खाने पर। तो यूपी सरकार की जो योजनाएं हैं इससे आप लाभ उठा सकते हैं। और फर्दर डिटेल्स के लिए अगर कोई आपको दिक्कत है तो डॉक्टर संजय निषाद हैं, ये उपलब्ध भी रहते हैं, आप इनसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। मंत्रालय जाइए, चक्कर लगाइए और कारोबार की तरफ बढ़िए। बहुत ज़रूरी है, जो शोषित वंचित समाज के हैं, जो किसान जातियां हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, अगर वो बिजनेस की तरफ आते हैं
तो फिशिंग एक अच्छा कारोबार हो सकता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए, पूरी बातचीत आपके लिए उपयोगी थी या नहीं थी। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।